हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है कि आज क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट होने जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, चाहे वो झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, सभी का फुल सॉल्यूशन, फुल कोर्स A1 फिजिक्स की क्लास में मिलने वाला है। तो आज बेसिकली जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी 11th का भी मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे वो 12th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अरे अभी से चले हैं हम लोग नई मंजिल के लिए, ये तो महज एक पन्ना है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले मैं एक चीज इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि सबसे पहले जो मेनली हम लोगों को फोकस करना है वो सिलेबस पे। किस पे फोकस करना है? सिलेबस पे, कि कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर है, उसका नाम क्या है, टोटल चीज आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर जैसे वो चीज हो जाएगा फिर हम लोग चैप्टर टू चैप्टर मूव करेंगे। तो जो अच्छा बच्चा होता है उसको ना याद होता है, पूरे सिलेबस याद होता है, सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करना है। मैं बिलीव दिलाता हूं, अगर आप सीरियसली रूप से इस क्लास से जुड़े रहोगे तो 98 नंबर, 99 नंबर आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं इस बात का गारंटी देता हूं क्योंकि मेरा खुद का लाया हुआ है बोर्ड में उतना मार्क्स। ठीक है, तो आज बस हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो बताओ कितना बच्चा एक्साइटेड हो सिलेबस देखने के लिए? रेडी? रेडी, चलो। ये रहा ये रहा क्लास 12 का सिलेबस, मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर 12th क्लास। पहला जो चैप्टर है हम लोगों का वो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। पहला चैप्टर क्या है बताते चलो। पहला चैप्टर क्या है हम लोगों का? रिलेशन एंड फंक्शन। एक सेकेंड थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक, रिलेशन एंड फंक्शन। अरे हिंदी तो जानते हो ना, संबंध और फलन। रिलेशन मतलब संबंध, फंक्शन मतलब हो गया फलन। तो पहला चैप्टर हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा जो चैप्टर है हम लोगों का वह है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहला चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला तीसरा जो चैप्टर है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। चौथा जो चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट यानी सारणिक। चौथा चैप्टर का नाम क्या है? डिटरमिनेंट। तो याद करो, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट। ठीक है, 4 पे आगे। अगला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संतत्य और अवकलनीयता। संतत्य और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगला जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हिंदी इसका होता है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। क्या सबको सही से दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस, सबको दिख रहा है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सबको स्क्रीनशॉट? ले लिया, आगे बढ़ जाओ। तो ध्यान दो, पहला चैप्टर याद करो। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, चौथा चैप्टर मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया। पांचवा चैप्टर क्या है? पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और जो छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर क्या बताए? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आया समझ में? आया समझ में? ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ जाते हैं। यस, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो चैप्टर है, सातवां चैप्टर है, वो है इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। यस, अगला चैप्टर क्या है हम लोगों का? इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन को हिंदी में समाकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? समाकलन बोलते हैं। अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अरे एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। किसका? इंटीग्रेशन का अनुप्रयोग कहां पे हो रहा है?
अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग। आया समझ में? इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। नंबर जो चैप्टर है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बोलते हैं अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवकल समीकरण। आया समझ में? कोई तरह का दिक्कत तो नहीं ना है? अगला जो चैप्टर है वह है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित हो गया। तो अगला चैप्टर क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते रहे? सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। अगला जो चैप्टर है 11वां चैप्टर है वह है थ्री डायमेंशनल, यानी 3D भी इसको बोल सकते हैं। थ्री डायमेंशनल हिंदी होता है इसका त्रिआयामी। थ्री डायमेंशनल का हिंदी क्या होता है? त्रिआयामी होता है। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का वह है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। हिंदी क्या होता है इसका? रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। हम लोगों का जो अंतिम चैप्टर है, अंतिम चैप्टर वो है प्रोबेबिलिटी। तो आया समझ में? कितना बच्चा को समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं, फटाफट फटाफट देख लो। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे? 12th क्लास का मैथमेटिक्स, नहीं, जिसमें से सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए? सिलेबस देख लिए। सिलेबस में क्या क्या चीज देखे कि पहला जो चैप्टर है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। अगला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अगला जो चैप्टर था वो था मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आव्यूह। अगला जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। अगला जो चैप्टर था वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको बोलते हैं संतति और अवकलनीयता। छठा जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, दिख रहा है ना बढ़िया से? आगे आगे का जो चैप्टर था वो है इंटीग्रेशन। सातवां चैप्टर है इंटीग्रेशन और आठवां है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को बोलेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। नंबर जो चैप्टर है वह है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। यहां पे देख लेते हैं यह है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश बीजगणित। नहीं, अगला जो चैप्टर है वो है थ्री डायमेंशनल जिसको बोलते हैं त्रिआयामी। और 12वां जो चैप्टर है वह है लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। लास्ट जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी यानी कौन सा चैप्टर? प्रायिकता, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस 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 यस। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दो, अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखो ऐसा नहीं कि शुरू चैप्टर से पढ़ाएंगे। शुरू चैप्टर में क्या होता है कि बच्चा सब बहुत कम मुश्किल से पढ़ के आता है 11th क्लास में, ठीक है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन उसका मेजोरिटी ऑफ द चीज जो है वही पे है। कहां पे है? 11th क्लास में, ठीक है, वही पे उसको फंक्शन का नॉलेज दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा पढ़ के नहीं है उसको तो सिखाना पड़ेगा, इसलिए उस पोर्शन को अभी थोड़ा सा रोक रहे और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस पोर्शन को? मैट्रिक्स को, ठीक है। किस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं? मैट्रिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह, ठीक है। अब समझना आव्यूह क्या होता है। आव्यूह अगर समझ गया ना तो जिंदगी आसान हो जाएगा। आव्यूह अगर समझ गया तो आव्यूह क्या होता है? सबसे पहले समझो, आव्यूह के अंदर ना चार चीजों को सजाया जाता है। कितना चीजों को सजाया जाता है? चार चीजों को। बताओ फटाफट, क्या क्या रे? सबसे पहले नंबर को सजाया जाता है। आव्यूह के अंदर किसको सजाया जाता है? नंबर को सजाया जाता है, सिंबल को सजाया जाता है, फंक्शन को सजाया जाता है और एक्सप्रेशन को। चार चीज, नंबर, सिंबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन। नंबर, सिंबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन। बोलो फटाक से, अपने जगह पे रुके हुए बैठ के बोलो। मैट्रिक्स के अंदर किस चीज को सजाते हैं? चार चीज को सजाते हैं। किसको किसको रे? नंबर को, फंक्शन को, सिंबल को, एक्सप्रेशन को। नंबर, सिंबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन। नंबर, सिंबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन। आज में नंबर को बोलते संख्या, फंक्शन को बोलते फलन, सिंबल को बोलते संकेत और एक्सप्रेशन को बोलते व्यंजक को, ठीक है। तो क्या करते हैं? मैट्रिक्स के अंदर चार चीजों को सजाया जाता है। कोई तरह का दिक्कत? कोई पूछे मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स में करते क्या है? बोलना कि सजाया जाता है। किसको? चार चीजों को सजाया जाता है। लिखाएंगे हम, नंबर, फंक्शन और सिंबल और किसको? एक्सप्रेशन को सजाया जाता है। आया समझ में? किसके अंदर सजाया जाता है? यह सजाया जाता है आयताकार बॉक्स के अंदर। आयताकार
बॉक्स के अंदर। समझ में आया? आयताकार रूप में, आयताकार में, आयत में क्या होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होता है, जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, देखना सही से, देखो सही से, कि 2 3 4 6 ये दिया हुआ है, इसको सजाना है। देखो इसको सजाने का क्या तरीका है, जैसे अगर हम सजा रहे हैं, दो और एक को देखते हैं, 4 6 5। देखो ये हो गया डिटर्मिनेंट, सॉरी ये हो गया मैट्रिक्स। समझना, देखो रे, कुछ लंबाई में है कुछ चौड़ाई में है, ठीक है, कुछ लंबाई में है कुछ चौड़ाई में। अगर इस तरह से है तो यही हो गया मैट्रिक्स, यही क्या हो गया, मैट्रिक्स। इसी एलिमेंट को हम सजा दे। और भी सजाने का क्या तरीका है, जैसे अगर इसको हम सजाएंगे, ध्यान देना, ऐसा करते हैं क्या, 3 3 को ले लेते हैं, 2 3 4 6 5 1। देखो देखो ना, लंबाई में भी है और कुछ चौड़ाई में है, लंबाई में है और चौड़ाई में। इस तरह से अगर लेते हैं, इस तरह से अगर सजाते हैं तो वही होता है क्या, मैट्रिक्स होता है। बात समझ में आया? वही क्या होता है रे, मैट्रिक्स होता है। बताओ इसमें से किसी बच्चा को कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा और भी क्या तरीका हो सकता है, और एक तरीका ये हो सकता है क्या, इसको हम सजा रहे हैं, ऐसा किया कि 21 को दे दिए, 2 3 4 6 5 1। यहाँ पे भी तो है, लंबाई में है चौड़ाई में, चौड़ाई में 21 है ना, इसमें लंबाई में 3 टो है और चौड़ाई में 2 टो है, इसमें लंबाई में 2 टो है और चौड़ाई में क्या टो है, 3 टो है। इसमें लंबाई में क्या है, 1 टो और चौड़ाई में क्या है, लंबाई में देखो 1 2 3 4 5 6 टो है, लंबाई में 6 टो, चौड़ाई में 1 टो है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया रे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? और अगर समझना है तो देखो, इसको हम मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोले क्या, 2 3 7, यहाँ पे 1, क्या ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है, नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले 1 2 3 0, क्या ये मैट्रिक्स है, नहीं है। यहाँ का एलिमेंट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट कहाँ गया। आया समझ में, बात समझ में आ रहा है ना? अगर हम बात करें क्या, लंबाई में होना चाहिए और चौड़ाई में होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे 2 3 7, ठीक है, और यहाँ पे बोल दिए 1, क्या ये मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स है, नहीं है, ये भी मैट्रिक्स नहीं है। कितना बच्चा को समझ में आ गया ना समझ में, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सब चीज बाद में सीखेंगे, पहले देख लो मैट्रिक्स। देखो यहाँ देखो, देखो ना, मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, और यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा सी ले लेते हैं, ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखने के लिए सीखो। आया समझ में? अब इसमें एक चीज जो समझना है, मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनेशन समझना है, डिफिनेशन समझना, ध्यान दो। देखो मैट्रिक्स क्या होता है, अवयव, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर सिंबल फंक्शन एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी संख्याओं, प्रतीकों, फलनों और व्यंजकों की आयताकार सजावट को ही अवयव कहते हैं। आयताकार सजावट को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। समझ में आया? The rectangular arrangement of number, symbol, function and expression are called matrix. The rectangular arrangement of number, symbol, function and expression is known as क्या, मैट्रिक्स। यानी कि संख्याओं, प्रतीकों, फलनों और व्यंजकों की आयताकार सजावट को ही क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट आर अरेंज इन या तो बड़ी ब्रैकेट या तो छोटी ब्रैकेट या डबल इन्वर्टेड लाइन के अंदर सजाया जाता है। जितने भी ऑब्जेक्ट होता है, नंबर, सिंबल, फंक्शन, एक्सप्रेशन को इसके अंदर या तो बड़ी ब्रैकेट के अंदर सजा सकते हैं, या तो छोटी ब्रैकेट के अंदर, या डबल इन्वर्टेड लाइन के अंदर सजा सकते हैं। मैट्रिक्स के अवयवों को बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट या डबल इन्वर्टेड लाइन के अंदर सजाया जाता है।
मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे रे? कैपिटल लेटर से। यानी ए कोई मैट्रिक्स है तो लिखेंगे कैपिटल ए, तब लिखेंगे ब्रैकेट। आज समझ में, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर द्वारा क्या किया जाता है रे? रिप्रेजेंट किया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। कोई तरह का यहां तक में दिक्कत तो नहीं ना है? यस। जो सूटा हुआ लाइन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति, यानी रो बोलते हैं। और जो खड़ा हुआ लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रे? उसको बोलते हैं हम लोग कॉलम। जो खड़ा लाइन है उसको कॉलम, जो सूटा हुआ लाइन है उसको रो बोलते हैं। समझना। चलो देखो तो रो क्या है? द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रो, यानी वस्तुओं के क्षैतिज सजावट को पंक्ति कहते हैं। वस्तुओं के क्षैतिज यानी सूता हुआ सजावट को क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। जैसे हम पूछ रहे, देखना, एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 7 8। बताओ इसमें रो कितना है? रो की संख्या कितना है? रो की संख्या, रो की संख्या कितना है? सूटा हुआ लाइन क्या है? 1 2 2 2। रो की संख्या हो गया 2। आया समझ में? सूटा हुआ लाइन क्या था? 2 था। अगर हम कोई बात करें, एक कोई मैट्रिक्स है, यहां देख रहे रे 1 2 3 7 8 0। बताओ सूटा हुआ लाइन क्या है? सूटा हुआ लाइन, सूटा हुआ लाइन 3 तो, यानी रो की संख्या कितना हो गया? रो की संख्या, रो की संख्या कितना रो है? बताओ रो इसमें कितना है? 3 तो है। तो सूटा हुआ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। समझ में? सूटे हुए लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज सजावट को ही क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। आज समझ में? क्षैतिज सजावट को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो बताओ इसमें रो की संख्या कितना है? 3 है। क्या इस तरह से अगर कुछ पूछ ले तो बता दोगे? बता दोगे? अगर इस तरह से हम कुछ भी पूछ ले तो बता दोगे? अच्छा एक तो बता के दिखाओ, सब कोई सोचना। मान लो कि कोई बी मैट्रिक्स है 4 9 0 7 3। बताओ इसमें रो की संख्या कितना है? हाउ मच रो? रो कितना है बताओ? अरे देख रहे इसमें इक्के लाइन छूटा हुआ है, इक्के है, तो रो कितना हो गया? 1 हो गया। क्या इसमें केवल एक ही है ना? केवल एक ही है ना? तो रो की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रो की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में तो बताओ? आ रहा है समझ में तो बताओ? ठीक है, कुछ छोटा कर रहे हैं। चलो समझो, एकदम से आराम से समझो, कोई गड़बड़ी नहीं है, आराम से समझो। मान लेते हैं कि एक तो मैट्रिक्स है सी, कोई मैट्रिक्स है, बताना, सब कोई सोच समझ के बताना, जल्दीबाजी नहीं करना है, सब कोई सोच के बताना। 4 5 2 9 3 0 1 4 7 2 3 0 1 0 2 9। बताओ इसमें कितना रो है? कितना रो है? हाउ मच रो? रो कितना है इसमें? क्या तो छूटा हुआ लाइन है 1 2 3 4, इसका मतलब छूटा हुआ लाइन 4 है, तो रो कितना हो गया? 4 हो गया। में क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, रो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। छूटे हुए लाइन को रो बोलते हैं। आज में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज रो। किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाते हैं अब लोग कॉलम पे। इस पे आ जाते हैं कॉलम। कॉलम, अरे खड़ा जो लाइन था उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? कॉलम। खड़ा लाइन को क्या बोल रहे थे? कॉलम। कॉलम यानी देखो, यानी वस्तुओं के ऊर्ध्वाधर सजावट को स्तंभ कहते हैं। यानी द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज कॉलम। द वर्टिकल अरेंजमेंट यानी खड़ी जो है, खड़ा वाला लाइन, उसको बोलते क्या? कॉलम बोलते। जैसे हम पूछ रहे हैं, मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहां पे देख रहे हैं सेक थीटा। बताओ इसमें, बताओ स्तंभों की संख्या कितना है? कॉलम कितना है? कॉलम कितना है? क्या तो खड़ा वाला लाइन है, सूटा नहीं देखना, 2 तो है, 1 2, कॉलम हो गया 2। कॉलम कितना हो गया? 2 हो गया। फिर से देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर हम ये बोल दिए 3 4 5 7, अब बताओ कॉलम कितना है?
कॉलम कितना है इसमें, क्या तो खड़ा लाइन है, अरे ये तो पूरा सोता हुआ एक लाइन है, 1 2 3 4, तो कॉलम 4 हो गया। कॉलम कितना हो गया, 4 हो गया। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा बताओ? आई थिंक समझ में आ गया होगा। और भी देख लो एग्जांपल, मान लो कि कोई बी मैट्रिक्स है मेरे पास, फटाक से, इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। 3 7 8 2 9 3 4 8 0, बताओ इसमें कॉलम कितना है, कॉलम 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 यानी ऊर्ध्वाधर खड़ा वाला लाइन क्या तो है, 1 2 3, खड़ा वाला लाइन कितना, 1 2 3, इसका मतलब कॉलम कितना हो गया, कॉलम कितना हो गया रे, कॉलम हो गया 3 हो गया, कॉलम हो गया 3। आया समझ में? अच्छा लगे हाथ अगर इसका हम रो पूछ ले, रो, रो कितना है इसमें, रो भी कितना है, 3 तो सुधा वाला लाइन, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं इसमें बताओ रो कितना है, रो बताओ इसमें, बताओ इसमें रो कितना है, सुधा वाला लाइन क्या है, 1 है, 1 हो जाएगा। इसमें बताओ तो रो कितना है, रो बताओ कितना है, क्या रे सुधा वाला लाइन, 1 2 2 हो गया। बात समझ में आया, बात समझ में आया? तो रो कॉलम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सुता हुआ लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मेरे बच्चे को समझ में आ गया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाओ। तो सुता हुआ लाइन क्या कहलाता है, रो कहलाता है, खड़ा हुआ लाइन क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां से देखो तो अगर हम इसमें पूछ ले, इसमें पूछ ले तो बताओ रे रो कितना है, बताओ इसमें रो कितना है, रो, अबे रो होता है छूटा हुआ लाइन, 1 2, तो रो हो गया 2। कॉलम कितना है, कॉलम बताओ कितना है, 1 2 3 4 5, कॉलम की संख्या हो गया 5। कोई दिक्कत? एकदम से समझते हुए जाना, आराम से उतारना भी है, स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने बोलेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? चलो अच्छा इसमें बताओ तो, इसमें इसमें रो कितना है बताओ, रो है कितना, 1 2 3, कॉलम कितना है इसमें, 1 2 3, नहीं रो तो इसमें 2 ना है, सॉरी, रो इसमें कितना है, रो तो इसमें केवल 2 है, 2 सोया हुआ लाइन है, 1 2। इसमें बताओ इस वाले में रो कितना है, रो सुता हुआ लाइन 1 है, कॉलम कितना है, 1 2 3। इसमें बताओ रो कितना है, रो कितना है इसमें, सुता हुआ लाइन 1 2, कॉलम कितना है, खड़ा हुआ लाइन 2। बताओ इसमें, बताओ इसमें रो कितना है, रो 1 2 3 2, कॉलम कितना है, कॉलम 1 2 3। इसमें बताओ रो कितना है, 1 2 3, खड़ा लाइन, कॉलम कितना है 3। ये हो गया, ये हो गया। आई बात समझ में, आई बात समझ में? तो किसी को कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। आगे बढ़ जाते, रो कॉलम में किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, यस आगे बढ़ जाते। अब एक चीज जो कि समझना है वो है कोटि। वो क्या है, कोटि। देखो जब किसी अवयव में पंक्ति और स्तंभ की संख्या को m गुना n के रूप में लिखा जाता है तो उसे उस अवयव का कोटि कहते हैं। ये कौन सी बला है, ये कौन सी बला है? जब किसी अवयव में यानी मैट्रिक्स में पंक्ति यानी रो की संख्या, रो और स्तंभ की संख्या को किससे लिखा जाता है, m क्रॉस n से, m क्रॉस n से लिखा जाता है तो उसे क्या कहते रे, अवयव की कोटि कहते हैं। ठीक है, इसे m क्रॉस n से सूचित किया जाता है। यानी m क्या है, m बताता है नंबर ऑफ रो, n क्या बताता है, नंबर ऑफ कॉलम। m क्या बताता है, यानी नंबर ऑफ रो, रो की संख्या, पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम ये बताएगा किसकी संख्या, स्तंभ की संख्या। चलो देखो तो यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स की बात कर रहे, एक मैट्रिक्स की बात कर रहे, बताना आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं। 2 3 4 5 6 7 9 2 3 1 4 7, मान लो कि ये है, ठीक है, ये है। तो हमको एक चीज बताओ, इसमें कितना रो है, रो कितना है, कोई बताओ, रो कितना है, 1 2 3 तो लाइन है। कॉलम कितना है इसमें, कॉलम कितना है,
1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो अभी हम क्या बोले, रो को हम किससे लिख रहे थे, एम से। रो को किससे लिख रहे थे, एम से, यही ना। रो को किससे लिख रहे थे रे, रो को लिख रहे थे एम से, एम। और कॉलम को किससे लिख रहे थे, एन से। ठीक है, तो बताओ एम क्रॉस एन यहां पे लिखा जाता है, एम क्रॉस एन, इसी को बोलते हैं ऑर्डर। एम कितना है, 3, और कॉलम कितना है, एन कितना है, 4। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4। बीच में गुना वाला चिन्ह है, 3 गुना 4, 3 गुना 4। आया समझ में, आया समझ में। कोई सा भी जो मैट्रिक्स रहेगा सबसे पहले उसका रो लिखना है, फिर बीच में क्रॉस देना है, फिर कॉलम लिखना है इस जगह पे, नीचे, नीचे में दाहिने तरफ। ठीक है, चलो हमको बताओ तो लिख के। जैसे अगर हम लिख दिए, अगर हम एक लिख दिए, एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 3, बताओ ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होता है, पहले रो लिखना है, रो कितना है, 1 रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3 है। तो यही हो गया 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। आया समझ में, आया समझ में, आ रहा है ना। और बताते चलना है। मान ले कि ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 7, बताओ कितना है रो, 1 2 है, कॉलम कितना है, 1 2। बस यही हो गया ऑर्डर। ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ये इसका ऑर्डर कहलाता है, ऑर्डर। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं आया तो और एग्जांपल लेंगे, बट समझ में आना चाहिए सबको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 1 2 3 7 0 9, बताओ इसका, इसका ऑर्डर क्या है, पहले हमको बताओ रो कितना है, 1 2, 2 है, कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अगर कोई पूछे ऑर्डर बताओ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। आया समझ में, आया समझ में। तो किसी भी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर लिख लोगे, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लोगे। इतना तो कॉन्फिडेंट डेवलप हो गया ना, इतना तो कॉन्फिडेंट मेरे बच्चों को डेवलप हो गया है ना। फॉर एग्जांपल बताना है, जैसे अगर हम एक मैट्रिक्स देते बी 1 4 3 2 9 8 7 7 0 9 4 3 0 1 2, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर यानी कोटि, बी मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा बताओ कोई। सबसे पहले हमको बताओ रे, एम क्रॉस एन होता है, यानी ये 1 2 3। ऑर्डर इसका कितना, सबसे पहले रो कितना है, 3 है, कॉलम कितना है, 1 2 3 4 और ये 5, 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5, इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 5। यही होता है इसका ऑर्डर, यही होता है इसका ऑर्डर। तो किसी भी बच्चा को, हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा रो को समझने में और कॉलम को समझने में, रो को समझने में और कॉलम को समझने में। यहां तक में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट में बताना है, ठीक है। सबका कमेंट हम चेक करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। और ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो जाए तो कॉल तो कर सकते हो ना, कॉल तो कर सकते हो ना। नंबर हम देते हैं, नंबर हम देते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9508481427। इस नंबर पे किसी भी टाइम 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, किसी भी टाइम कॉल करो, हम उसका जवाब देंगे, हम उसका जवाब देंगे। ये नंबर है, इसको लिख लो, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास था। सबसे पहले हमने क्या देखे, हमने देखे सिलेबस कि 12th में सिलेबस क्या है, क्या चीज हम लोगों को पढ़ना है बेसिकली, ठीक है। सिलेबस जैसे पता चला तो फिर हम लोग आगे कहां पे, फिर हम लोग कहां पे आगे, फिर आगे किसमें, मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दिए। तो मैट्रिक्स कहते किसको है, एकदम से दिमाग फ्रेश से सुनो। मैट्रिक्स के अंदर 4 चीजों को सजाया जाता है, इसको नंबर को, सिंबल को, फंक्शन को और एक्सप्रेशन को, 4 चीजों को सजाया जाता है। किसके अंदर, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर सजाया जाता है। नहीं, वो क्या हो सकता है, या तो बड़ी ब्रैकेट हो सकता है, या तो छोटी ब्रैकेट हो सकता है, या
डबल इन्वर्टेड लाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बड़ी अक्षर से सजाते हैं, किससे सजाते हैं? बड़ी अक्षर के द्वारा सजाते हैं। फिर हमने क्या देखे? फिर हमने देखे रो क्या होता है। हम बोले जो सूथा हुआ लाइन है उसको रो बोलेंगे, और जो खड़ी लाइन है उसको कॉलम बोलेंगे। फिर देखे ऑर्डर क्या होता है। हम बोले ऑर्डर कुछ भी नहीं होता है, रो और कॉलम को गुणा कर दो ना, गुणा के रूप में लिख लो, गुणा करके नहीं लिखना है। रो कितना उसको लिख लो, बीच में क्रॉस का साइन, फिर कॉलम कितना कॉलम है उसको लिख लो। यही होता है उसका ऑर्डर, यानी होता है 40। आया समझ में? तो लास्ट फाइनली हमको बताओ इसका जवाब, इसका जवाब बताओ, तब समझेंगे कि बच्चा को समझ में आ गया। क्योंकि छोटी ब्रैकेट के अंदर भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 7 8 9 0 2 3 4 5 0 1 3 2 7 1 0 2 3 4 9 0 1 8 7। लो ये दिया हुआ है। इसमें हमको सबसे पहले बताओ रो कितना है, रो कितना है, रो कितना है, और हमको बताओ कॉलम कितना है। साथ में हमको ये बताना ऑर्डर कितना है, ऑर्डर बताना है। इसका जवाब कमेंट में बताना है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में बताना है। रो बताना है, कॉलम बताना है और ऑर्डर बताना है। क्या सब बच्चा से हो जाएगा? इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। एकदम फ्रेश से एक पेज में उतार लेना बाबू, ठीक है। इस अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देखना है, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। ओके बाय, लव यू, टेक केयर एवरीवन।